हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत लोगों को लगता है कि अंशु बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है ससुराल में, और किसी की भी इज्जत नहीं करती है बिना सासू माँ की इजाज़त के। और सासू माँ ससुराल में थी भी नहीं, तब भी वो मायके में आ गई सचिन के पास और यहाँ पर रहने। तो ये बहुत लोगों को बुरा लग रहा है, और बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि बच्चा है बच्चा है बच्चा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ लोगों का जो मानना है कि भाई सासू माँ नहीं थी, तो उसने कल के ब्लॉग में ये बताया था कि मेरा कुछ काम है, मेरा कुछ बैंक का काम है और काम के लिए मैं सिवान जाऊंगी। लेकिन ये बोला था उसने कि मैं सासू माँ आ जाएंगे उसके बाद जाऊंगी। अब ऐसा क्या रीजन वहाँ पे हुआ, क्या नहीं हुआ कि उसे अभी आना पड़ा सासू माँ ना होने के बावजूद, और यहाँ पर आ गई। लेकिन बहुत लोगों को अच्छा भी लग रहा है कि चलिए ठीक है, छोटी है, उसे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी तो यहाँ पर आ गई सचिन और मनीषा के पास। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि ये किसी की इज्जत नहीं करती, किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करती है, जो भी मन में होता है बक 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 करती रहती है। इसे इतना नहीं बोलना चाहिए। तो हाँ, थोड़ा सा तो लिमिट क्रॉस करती है अंशु जो है, उसे शायद समझ में नहीं आता है, या फिर आप सोचो कि कोई समझाने वाला नहीं है, या फिर वो समझना नहीं चाहती है। थोड़ा तो है उसमें कुछ ऐसा, बट इतना नहीं कहेंगे कि जो चीज़ें करती ना कहीं वो अभी तक जैसे खुले वगैरह से कर रही थी उसी तरीके कर रही थी। थोड़ा सा सासू माँ को भी उसे प्यार से हैंडल करना चाहिए और उसे प्यार से बैठा कर सिखाना चाहिए, और ये कैमरे में कैप्चर करवाना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ अंशु जब कैमरे में कैप्चर करवाती है तो उसे उनको भी ये चीज़ें करवाना कि सासू माँ बैठा के समझाती है और सासू माँ उसको ध्यान देती है। लेकिन सासू माँ भी अब उससे लग रहा है इन चीज़ों से कि भाई ये तो बड़बोली है, इसके अंदर बचपना है, ये कुछ भी कैमरा उठा करके लेके बोल देती है और किसी को कुछ भी दिखा देती है, इसके अंदर जो भी है सब उठा के कैमरा में लाती है। तो उनको भी थोड़ा सा लगने लगा, इसलिए वो शायद कैमरे के और इससे थोड़ा सा कटने लगी कि भाई लो, जो तुम्हारी मर्जी वो करो और जो तुम्हें लगे सही वो करो, हमें से कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा, लोगों को फील हो रहा है कि अंशु थोड़ा ना ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर रही। कल जैसे अंशु सचिन मनीषा से अपने सासू माँ की ऑन कैमरा सारी बातें कर रही थी, सबके बारे में बोल रही थी, उसमें से बहुत लोगों को लगा कि उसे इस तरीके से नहीं बताना चाहिए था। और बता भी रही थी तो सचिन मनीषा को इस चीज़ में गौर करना चाहिए था कि भाई वो अगर अपने ससुराल की कोई प्रॉब्लम बता रही है, उसे बुरा लग रहा है वहाँ पे या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इन लोगों को उसकी बातें सुनना चाहिए था और उसे समझाना चाहिए था, और जो भी था उसे ऐसा कर। लेकिन इन्हें कैमरे में ये चीज़ें नहीं लेना चाहिए, इनका वीडियो नहीं बनाना चाहिए उस चीज़ का। और इन्होंने सचिन मनीषा ने भी उस चीज़ का वीडियो बना करके डाल दिया, ताकि और मतलब अगर एक वो हो ना कि घर में अगर उसकी आग ना लग रही हो या उसकी सासू माँ के साथ कुछ झगड़ा ना हो रहा तो और हो सकता है। क्योंकि इन लोगों ने जो वीडियो उसका बनाया और बनाने के बाद सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया, उससे कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि भाई ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए ही करते रहते, कुछ भी हो, किसी की बेइज्जती हो रही हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, बस इन्हें कैमरा उठाना है और वीडियो बनाना है, वीडियो बना के डाल देना है। तो हर किसी ने यही सोचा कि भाई इन्हें तो सिर्फ व्यूज ही मतलब है, और किसी की कोई फीलिंग वगैरह या किसी के लाइफ में क्या चल रहा है, कोई अपनी बातें शेयर कर रहा है, या वो छोटी है वो अपना मायका समझ के, भाई भाभी समझ के यहाँ पे बता रही है कुछ, तो उसे समझाना चाहिए, बल्कि नहीं कि उसे वीडियो बना करके कैमरे में और वीडियो बना करके और सोशल मीडिया में अपलोड कर देना चाहिए। अब उसके घर में क्या इसके वजह से क्या चीज़ चलेगी, क्या वहाँ पर सबको फेस करना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं इन लोगों को लगा। और यही चीज़ें अंशु के ऊपर अब भी लागू हो गई है कि लोग उसे भी बोल रहे हैं कि ये भी सचिन मनीषा की जैसी फैमिली की जैसी करती है, अपने व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए ये कुछ भी थंबनेल लगाती, कुछ भी बोलती है, कुछ भी टाइटल लिखती है। तो ये बहुत सारे लोगों को ये भी लगने लगा कि भाई नहीं, ये बिल्कुल सचिन मनीषा की फैमिली की जैसे ही करती है ससुराल में, और वैसे ही थंबनेल लगाती है उटपटांग के और निगेटिव टाइप के, और सास और देवर और सभी को बुरा बताती है, और बुरा बताने के बाद थंबनेल टाइटल वगैरह सब ऐसे ही लगाती है ताकि व्यूज़ क्या है और इसको सिंपैथी मिले। तो इस बहुत से लोगों को, ऐसे बहुत से लोगों को लगने लगा कि भाई अंशु ये जानबूझ के करती है, इस फैमिली के जैसा करती। वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी करती है, वो घर ही में चालू कर देती है। लोगों ने तो यहाँ तक कि बोल दिया कि भाई देखा है सचिन मनीषा के पहले ब्लॉग जा करके देखो, कितना घर वालों के बारे में बोला, कितना कंट्रोवर्सी करी, आज मिलियन तक पहुंच गए। वही अंशु सेम कर रही कि अपने वाले घर वालों को निगेटिव दिखा रही है, अपने ससुराल वालों को निगेटिव दिखा रही है, और ये भी यही करना चाहती। तो अगर ऐसा नहीं है तो अंशु को थोड़ा सा सोच समझ के ससुराल में हाँ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ठीक है वो छोटी है
और नादानी करती है या जो भी है, लेकिन इतनी भी तो समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब और बातों को तुम्हें समझ है और बातें तुम अपने मुंह से सारी बातें बोलती हो कि मुझे किसी की घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं किसी की खाती नहीं हूँ, मैं किसी का लेके नहीं रहूँगी, मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूँ, मेरी माँ नहीं झुकती थी, मैं नहीं झुकती थी, ये सब तुम्हें बातें आती। तो इतना भी तो तुम्हें आता होगा कि अभी अभी न्यू शादी हुई है और न्यू शादी में हमें किस तरीके से रहना चाहिए। लोगों ने तो यहाँ कहा कि नंद से भी इसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, अभी शायद 2-3 महीने शादी की हुई है, नंद से कोई प्रॉब्लम है, तभी इसने कल का ब्लॉग जो है डिलीट करवाया गया, इसे डिलीट हो गया। और ये बातें इसने सचिन और मनीषा से शेयर भी करी कि भाई मेरे से ब्लॉग डिलीट करवाया गया, मेरे से ऐसा हो गया था, क्योंकि इसने 1-1.5 घंटे बाद हमें लग रहा है ब्लॉग डिलीट कर दिया था कल का और दूसरा ब्लॉग डाला था। तो नंद से कोई इशू है। अब देवर की ये बातें बताती कि देवर ऐसे करते, तो देवर को बताती नहीं, देवर के तो लोगों ने देखा है कि वो हाँ सच में अंशु का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है और उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसको हमेशा मारता रहता है, उठ पटांग बोलता रहता है, तो ये गलत बात है। लेकिन अगर तुम्हारे घर में वो छोटी गई है तो सासू माँ को भी समझना चाहिए। मैं अंशु को ही नहीं बोलूँगी, मैं सासू माँ को भी बोलूँगी और उस फैमिली में भी बोलूँगी कि उसे भी समझो, शायद वो बड़बोली है या जो भी है तो उसकी बातों को समझो, उससे मतलब रखो, लेकिन उसके हिसाब से रखो। और अंशु को भी इस चीज़ में समझना चाहिए कि हमारी सासू माँ है और हमारी शादी अभी हुई है, अभी तो थोड़े दिन हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है या नई बहू को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो भाई अंशु को भी इस चीज़ के लिए अंशु को भी इस चीज़ के लिए समझना पड़ेगा और सासू माँ को भी समझना पड़ेगा और देवर को भी ये समझने पड़ेगी चीज़ कि भाई वो मेरे से उम्र में चाहे छोटी हो, लेकिन है वो मेरी भाभी, मेरी पद में बड़ी है, मैं उसे हाथ नहीं छोड़ सकता, मैं उसे अपशब्द नहीं बोल सकता। ये चीज़ें देवर को भी सोचनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर अंशु बड़बोली है, उठ पटांग बोलती ना, तो घर वालों को बुरा लगता है, कहीं ना कहीं अंशु से वो लोग कट जाते हो, चले जाते हैं। जैसे उसने बोला कि अभी मुझे पीरियड टाइम चल रहा था और सासू माँ को नहीं जाना था, अगर ऐसा कोई काम होता तभी जाना था, वैसे नहीं जाना था। तो हाँ ये तो बात है कि सासू माँ को अभी नई बहू है, छोटी है, उसे कुछ नहीं आता है, तो अभी थोड़े दिन इसलिए उसे हैंडल करना चाहिए, उसकी थोड़ी सी भावनाओं को समझना चाहिए, उसे समझ, अगर उनकी बेटी ऐसी होती तो क्या वो छोड़ के चली जाती या कुछ भी करती। लेकिन सासू माँ को भी इस चीज़ के लिए समझना चाहिए और अंशु को भी समझना चाहिए कि हमारी सासू माँ के हिसाब से हमें कैसे रहना है, हमें उनकी कैमरे के सामने उनको कैसे बोलना है, हमें उनसे किस तरीके से बात करनी है, वो हमारी सासू माँ है। तो ये चीज़ें अंशु को भी सोचना चाहिए, लेकिन ये और सचिन मनीषा को भी सोचना चाहिए कि हमें अंशु को अभी छोटी है तो उसे समझाना चाहिए, उसे ससुराल के बारे में बोलना चाहिए कि किस तरीके से रहा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। लोगों का ये बहुत मानना है, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि ये पहले बोलती है, सबके बारे में बोल देती है, उटपटांग बोलती है, जो मन में होता है वो बोल देती है, फिर बाद में खुद रोने लग जाती है, खुद रोती है और खुद रो के दिखा देती है, सिंपैथी लेती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं ऐसी वजह से पागल हो गई, मैं डिस्टर्ब हो गई, मुझे ये है, मुझे वो है, तो खुद रोने लग जाती है। तो ये अगर हमसे इनके घर में आई है सचिन मनीषा की और बता रही है कुछ, तो इनको भी चाहिए कि उसे पूरी तरीके से अच्छे से समझाए, ना कि उसका हर चीज़ का ब्लॉग बनाए, हर चीज़ में उसे ये करें। लोग तो यहाँ तक कि और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई अगर कुछ दिक्कत है ससुराल में तो सासू माँ को भी सचिन को जा करके थोड़ा सा समझाना चाहिए। अगर अंशु की गलती है तो अंशु को समझाना चाहिए और दोनों को बैठाकर चीज़ें सॉल्व करना चाहिए, नहीं कि वीडियो बनाकर सब सोशल मीडिया में डाल दो और जा कर के घर में उसकी तमाशा हो जाए कि भाई ये तो जा कर के वहाँ भी बता रही थी, ये कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये छोटा नादानी की वजह से घर में इत्तेफाक आ सकता है, घर में बहुत सारी ससुराल में दिक्कतें आ सकती हैं और बहुत तमाशा हो सकता है। इन छोटी छोटी आदतों की वजह से कभी किसी दिन ऐसा हो सकता है। तो इनको चीज़ें अंशु को बहुत समेट के चलना चाहिए, सोच कर चलना चाहिए और इधर इनके मायके वालों को भी समझाना चाहिए अंशु को, अगर वो लगती है गलत तो। लेकिन अंशु क्या है ना कि थोड़ा सा अब ये सोचो कि वो हर चीज़ ईगो में लेती है, या फिर जैसा लोग बोलते हैं कि ईगो में ले करके वो नहीं बर्दाश्त करती, नई चीज़ें करती है। और लोगों का तो ये भी मानना है कि भाई ये तुम्हारे माँ बाप, जैसे वो बोलती मैं माँ बाप के साथ नहीं रही हूँ तो मुझे नहीं पता है। तो भाई माँ बाप लोग बोल रहे हैं कि 2 साल 4 साल हो गए तुम्हारे माँ बाप को गए हुए, लेकिन बचपन से बच्चे समझ जाते हैं, बचपन से बच्चों के अंदर संस्कार होता है। तो तुम्हारे अंदर इतना संस्कार नहीं कि हमें किसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें ससुराल में किस तरीके रहना चाहिए, हमें कितना बोलना चाहिए लिमिट में और कितना क्या करना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि बच्चों को जो है चीज़ें बचपन से ही पता होती हैं
और अभी आपकी 4 साल से मम्मी में गई। हाँ, एक अलग डिस्टर्बिंग हो जाता है, एक आप इमोशनल हो मम्मी के और पापा के अपनी फैमिली के लिए, वो अलग बात है कि आप सोचते हो चीज़ें, लेकिन आप जो बोलते हो वो चीज़ें गलत बोलते हो। आपके मुंह से जो चीज़ें निकलती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो मुंह से शब्द निकालते हो, वो चीज़ें गलत होती है। और कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा शायद इशू बन जाएगा किसी दिन आपके ससुराल में कि सासू माँ और आपके बीच बिल्कुल भी, और फैमिली के बीच बिल्कुल नहीं पटरी खाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप, अगर आप ये कंटेंट के लिए करते हो, आप अपना यूट्यूब चैनल चमकाना चाहते हो, व्यूज़ के लिए करते हो, तो कोई बात नहीं। क्योंकि जिस तरीके से आपको और फैमिली, आपकी मायके की फैमिली, सचिन की फैमिली को देखा जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा उससे कंपेयर कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि भाई ये भी सेम मनीषा और सचिन की तरीके करती है कि अपनी फैमिली को निगेटिव दिखाना और यूट्यूब को आगे बढ़ाना, व्यूज़ लेना और वगैरह वगैरह बहुत चीज़ों की। तो पहले की अपेक्षा अब अंशु की शायद व्यूज़ भी कम हो रहे हैं, चीज़ लोग काफ़ी अंशु के बारे में इरिटेट होने लग गए कि ये बहुत ज़्यादा बोलती है, नॉन स्टॉप बोलती है, इसे इतनी तमीज़ नहीं है कि सासू माँ से या घर में किस तरीके से बात करना चाहिए, उठपटांग बोलती रहती है। तो काफ़ी चीज़ें लोगों को बुरी भी लगती, लोग अभी भी अंशु से कनेक्ट हैं, कुछ लोग कि अंशु को बहुत प्यार भी करते हैं। तो अंशु की भी गलती है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें ससुराल में भी लगता है कि उन लोग को इसी हिसाब से समझना चाहिए जिस हिसाब से अंशु है। थोड़े दिन तो उसे संभाल कर और सहज कर, उसकी बातों को समझ कर और उसको अपने हिसाब से डील करने की कोशिश करना चाहिए। उनकी भी थोड़ा सा इसमें होना चाहिए योगदान। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कमेंट करके। आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।